विराट धर्म संसद में हुए अनेक प्रस्ताव पास। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे संत। अखिल भारतीय धर्म संसद का आयोजन श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में संत महंत महामंडलेश्वरों ने संपूर्ण भारतवर्ष से भागीदारी की। धर्म संसद का शुभारंभ जगतगुरु बलराम बाबा, जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा, स्वामी गोपालानंद गिरी नलखेड़ा मध्य प्रदेश, न्यास के संरक्षक वेद प्रकाश कटियार, आचार्य बद्रीश महाराज, पंबिहारी लाल वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। धर्म संसद को संबोधित करते हुए धर्म संसद में हजारों की संख्या में पधारे प्रतिनिधियों के मत ये 7 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को मजबूत करना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ब्रज क्षेत्र में अंडा मांस शराब पर प्रतिबंध लगाना, धर्मांतरण नियंत्रक कानून बने, मुस्लिम नेताओं द्वारा कट्टरता फैलाने पर दिनेश शर्मा द्वारा जवाब देने पर जान की सुरक्षा की मांग, पीपा द्वारा आचार्य स्वामी बलराम देवाचार्य महाराज कहा कि हमें हर हालत में कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, चाहे सरकार संसद में कानून बनाकर मुक्त करें। महंत प्रहलाद दास जी महाराज, देवानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हिंदू हितैषी सरकार यदि सनातनियों की आवाज को दबाया जाएगा तो आत्मा को कष्ट होगा। हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज ने कहा कि हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे, हिंदू धर्म हमेशा न्याय और शांति प्रिय रहा है। महंत मुनिराज जी महाराज, महेंद्र स्वामी परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज एवं बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए हिंदुओं को एक होना होगा, हमें न्याय विरोधी सरकार ने नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वह इस कार्य से संतुष्ट हैं, परंतु धर्म की आवाज दबनी नहीं चाहिए। जन्मभूमि के पक्ष का दिनेश शर्मा ने कहा कि हम यदि संप्रदाय जाति में बच जाएंगे तो सनातन संस्कृति का रक्षक कोई नहीं होगा, इसलिए हमें एकजुट रहकर न्यायालय में अपना पक्ष रखना है और सभी संत गवाही को तैयार रहे। निश्चित ही धर्म की विजय होगी। विधर्मियों द्वारा बनाई गई स्मारक का नामो निशान नहीं रहेगा। धर्म संसद का संचालन आचार्य बद्रीश महाराज ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अभिजीत बिसेन स्वामी ज्ञान सागर महाराज, वेद प्रकाश कटियार, साध्वी पुष्पा रामायणी, कर्मयोगी महाराज, अनुराग पाठक, पांडा सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर गौतम, राजेश पाठक, सुखराम सिंह कमल, पिंकी द्विवेदी, जमुना देवी शर्मा, महामंडलेश्वर स्वामी तीर्थ जी महाराज, महामंडलेश्वर रामदास त्यागी महाराज, जयराम शर्मा, आचार्य मोहिनी शरण जी महाराज, स्वामी गौरी शंकर गोस्वामी, बालकिशन दीक्षित, आनंद चतुर्वेदी, चित्र प्रकाश आनंद, गिरधर गिरिजी, राम अवतार, नरेश ठाकुर, उमेश पंडित, जवाहरलाल कौल, महेश दास आचार्य आदि उपस्थित थे। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आज वृंदावन में विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया है। उसमें देश विदेश से सभी संत भगवान पधारे हैं और सभी ने 6 प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। प्रथम प्रस्ताव में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के बगल में जो औरंगजेब द्वारा बनाया गया विवादित ढांचा है, उसमें नमाज नहीं करने का प्रस्ताव पास किया गया। द्वितीय प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रस्ताव पास हुआ। तृतीय प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने और चौथे प्रस्ताव में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। पांचवें प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने का प्रस्ताव पास हुआ तथा छठवें प्रस्ताव में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पास हुआ। इन सभी प्रस्तावों को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनि मत से पारित किया है। इन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और साधु संत भगवान ने कहा है कि इन प्रस्तावों को तुरंत पास किया जाए, क्योंकि ये प्रस्ताव सनातनी हिंदुत्व के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे प्राथमिक 3 मुद्दे रहे हैं, जिनमें से प्रथम रहा है श्री कृष्ण को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित करना और ज्ञान वापी को ध्वस्त करना। दूसरा मुद्दा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना और तीसरा मुद्दा है धर्म संसद की स्थापना करके और वक्फ बोर्ड को खत्म करना। तो इसकी समाप्ति के लिए आज हमने जो कार्य किया है, ये यहाँ पे आज हम जो प्रस्ताव अपना प्रकाशित करेंगे उसको बाद में कुंभ में ले जाया जाएगा और वहाँ भी इसके बारे में जो भी साधु संत विचार करेंगे वही सनातनी बोर्ड का आखिरी फैसला। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज जो यहाँ वृंदावन में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है, अभी कुछ दिन पहले जैसे दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसमें मांग रखी गई थी कि वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए और सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। आज यहाँ के सनातन संसद की पहली मांग है कि मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है
वहां से जो ईदगाह विधर्मियों के द्वारा बनाई गई उसको शीघ्राशीघ्र हटाया जाए और दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण किया जाए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए। लाखों एकड़ भूमि भारतवर्ष की वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है और उनकी साजिश है कि भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। धीरे धीरे मंदिरों में, तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम में चर्बी मिलाई जाती है, इसलिए सनातन बोर्ड बहुत आवश्यक है। सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारे भारत के मंदिर सुरक्षित रहेंगे, सनातन बोर्ड बनेगा तो भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा, सनातनी हिंदू सुरक्षित रहेंगे, हमारे भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति सुरक्षित रहेगी।